Hello students, in this video you will learn about the structure of nucleosome. डीएनए पैकेजिंग में न्यूक्लियोसोम का क्या रोल है और सबसे इम्पोर्टेंट डीएनए पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डीएनए पैकेजिंग इज़ नेसेसरी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन सेल इज़ अबाउट 2.2 मीटर्स। इतना बड़ा साइज डीएनए का ह्यूमन सेल के अंदर होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन सेल बहुत ही छोटा होता है जिसको कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उसके अंदर इतना बड़ा साइज डीएनए का किस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है और न्यूक्लियोसोम किस तरह से उसमें मदद करता है, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में किस तरह से होती है इसको हम पढ़ेंगे। दो कॉन्ज़र्वेटिव बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ अबाउट 0.34 इंटू 10⁹ मीटर। सपोज दिस इज द बेस पेयर और इन दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 इंटू 10⁹ मीटर। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो हैं दे आर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इसको कैलकुलेट करके जो डिस्टेंस आती है ये एनसीईआरटी में भी दिया है, that is about 2.2 meter. So it become necessary to pack such a large size of DNA into the cell. तो ये किस तरह से होता है, किस तरह से न्यूक्लियोसोम इसमें मदद करता है, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम में कुछ बेसिक प्रोटीन्स रहते हैं जिन्हें कि हम हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स ये क्यों होती है? ड्यू टू द बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। इसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। हिस्टोन आपस में मिलकर के एक यूनिट बनाती है, उसे हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज H2A, H2B, H3 एंड H4। ये बहुत से नीट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं हिस्टोन का ऑक्टामर बनाते हैं। इसमें एक H1 हिस्टोन भी होता है, हालांकि वो इसमें काउंट नहीं होता है। हिस्टोन का जो ऑक्टामर है वो इन्हीं प्रोटीन से बनता है। इसके दो यूनिट्स हिस्टोन में ऑक्टामर में रहते हैं और इस तरह से हिस्टोन का जो ऑक्टामर है वो बनता है। दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन क्या है? प्रोटीन। ऑक्टामर मीन्स 8 यूनिट्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, 2 2 2 2। ये सारे यूनिट्स मिलकर के हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। इसके बाद किस तरह से न्यूक्लियोसोम बनता है इसे हम देखते हैं। नाउ दिस हिस्टोन ऑक्टामर, दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। फिर से आप यहाँ पर ध्यान दें कि इसमें 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें H1 नहीं है। H1 हिस्टोन जो है वो लिंकर डीएनए के साथ अटैच्ड होता है। तो हिस्टोन ऑक्टामर जब डीएनए के साथ मिलता है और जब डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। यहाँ पर लिखा भी है डीएनए दो तरह का यहाँ पर डीएनए है। वन इज द कोर डीएनए जो कि हिस्टोन के ऊपर अटैच्ड है और दूसरा डीएनए क्या है? लिंकर डीएनए जो कि हिस्टोन पर अटैच्ड नहीं है। इसी डीएनए के साथ H1 हिस्टोन भी होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए wrapped around histone octamer is known as nucleosome.
और किस तरह से इसकी एक बेसिक शेप जो बनती है वो हम देखते हैं। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ histone nucleosome which are wrapped around the DNA molecule. This is a nucleosome. This is a nucleosome. So इस तरह से न्यूक्लियोसोम आप देख सकते हैं किस तरह से वो डीएनए के साथ अटैच्ड हैं, और ये स्ट्रक्चर बाद में क्रोमैटिन नेटवर्क बनाता है, जिसको कि हम डीएनए पैकेजिंग में बाद में पढ़ेंगे किस तरह से डीएनए पैकेजिंग में क्रोमैटिन नेटवर्क जो कि न्यूक्लियोसोम से आगे मिलकर बना है वो किस तरह से डीएनए पैकेजिंग में मदद करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।